मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10वीं के अभिनय चैप्टर को लेकर के आए। ये आपका हिंदी का चैप्टर है, ठीक है। इसमें देखिए अभिनय कहाँ स्थित है, अभिनय कहाँ स्थित है। अभिनय स्थित है दक्षिणी फ्रांस में, एक का आपका डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका दूसरा प्रश्न है रोन नदी कहाँ है, ठीक है। रोन नदी कहाँ पर है, तो ये रोन नदी आपका है, ये भी आपका दक्षिण फ्रांस में ही है, 2 का ए नंबर भी होगा। चलिए, उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न आता है अभिनयों के रचनाकार हैं, ठीक है। तो अभिनयों के रचनाकार कौन है, अशोक वाजपेयी। 3 का आपका डी नंबर हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। उसके बाद आपका चौथा प्रश्न आता है विल्यम व अभिनयों का अर्थ क्या होता है। विलनवला अभिनयों का अर्थ क्या होता है। विलनवला अभिनयों का अर्थ होता है अभिनयों का एक नया गांव। 4 का ए नंबर। ला शत्रुज क्या है, तो ठीक है, ला शत्रुज क्या है, ये तो ईसाई मठ है। 5 का सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका देखिए छठा नंबर आंद्रे बेत्रा क्या था। आंद्रे बेत्रा क्या थे, तो आंद्रे बेत्रा थे, ये आपका कवि था। 6 का ए नंबर हो जाएगा। 7वां नंबर आपका प्रश्न है नदी के किनारे भी नदी है, यह गद्य काव्य किनकी कृति है। नदी के किनारे भी नदी है, ये गद्य कृति है अशोक वाजपेयी की। 7 का बी नंबर हो जाएगा आपका, अशोक वाजपेयी। चलिए, उसके बाद आपका 8वां नंबर प्रश्न है शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है। शहर अब भी संभावना है, यह जो है कि अशोक वाजपेयी की कृति है। 8 का डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 9वां नंबर प्रश्न आता है कुमार गंधर्व क्या है, ठीक है। तो कुमार गंधर्व है शास्त्रीय गायक। 9 का बी नंबर हो जाएगा, शास्त्रीय गायक। उसके बाद आपका 10वां नंबर प्रश्न है आता है अशोक वाजपेयी ला शत्रुज में कितने दिनों तक रहे। तो अशोक वाजपेयी ला शत्रुज में 19 दिनों तक रहे थे। 10 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद आपका 11 नंबर प्रश्न आता है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। 11 का आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न आता है आपका 12 नंबर अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में। 12 का आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर आपका 13 आता है लेखक ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की, ठीक है। तो इस समय इन्होंने 35 कविता और 27 गद्य की रचना की। 13 का आपका डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 14 आता है अभिनय फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। तो अभिनय फ्रांस का एक प्रमुख रहा है कला केंद्र। 14 का आपका बी नंबर हो जाएगा, कला केंद्र। चलिए, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 15 नंबर क्या कहता है। 15 नंबर प्रश्न को समझिए अभिनय दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन रहा है। तो अभिनय दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन रहा है ईसाई मठ, ठीक है। 15 का डी नंबर हो जाएगा आपका, ईसाई मठ। उसके बाद आपका 16 नंबर प्रश्न आता है पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक। तो पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है ला मादा मोल्जदा अभिनयो, ठीक है। 16 का बी नंबर। उसके बाद आपका 17 नंबर प्रश्न आता है अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा। तो अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा है प्रतीक्षा करते हैं नदी के किनारे और प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, यानी दोनों हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए 18 नंबर आपका प्रश्न आता है इनमें से किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया है। तो इनमें से इन्होंने पहचान का संपादन किया। 18 का डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 19वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न 19 नंबर अशोक वाजपेयी का माता का नाम आपको बतलाना है। तो ये परमानंद वाजपेयी हो जाएगा। माता नहीं, पिता का नाम परमानंद वाजपेयी हो जाएगा, सॉरी, परमानंद वाजपेयी। 19 का बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 20वां नंबर अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है ऑफिस ऑफ द अवार्ड ऑफ क्रॉस, ठीक है। 20 का ए नंबर हो जाएगा, ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ क्रॉस, ए नंबर। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न देखिए आता है